नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और मैं आपके साथ विकास। उत्तराखंड में ऋषिकेश स्थित बंतरा रिजॉर्ट से 18 सितंबर को श्रीनगर के गांव श्रीकोटी की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी लापता हो गई। बाद में अंकिता की हत्या का आरोप रिजॉर्ट के संचालक व भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद आर्या के पुत्र पुलकित आर्या पर लगा। इसके अलावा रिजॉर्ट के 2 अन्य कर्मचारियों के नाम भी इस हत्या में शामिल हैं। 20 सितंबर को अंकिता के लापता होने की खबर परिवार को मिली थी। इसके बाद 24 सितंबर की सुबह चील नहर से अंकिता का शव मिला। पुलिस ने पुलकित आर्या सहित 3 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में एसआईटी गठित कर दी और अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आइए इस केस पर थोड़े विस्तार से बात करते हैं। समाज में अपने रसूख के बूते अपनी धौंस जमाने वाले कुछ लोग महज मनमानी के लिए किसी भी अपराध को अंजाम देने से नहीं हिचकते। जिस लड़की की हत्या कर दी गई वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से नौकरी करने के लिए घर से निकली थी, मगर उसकी योग्यता और मेहनत की कद्र करने के बजाय रिजॉर्ट के मालिक ने उसे अवैध और अनैतिक काम में झोंकने का प्रयास किया। जाहिर है लड़की ने मना किया होगा, मगर आरोपों के मुताबिक इस वजह से रिजॉर्ट के मालिक ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। वैसे तो यह घटना आए दिन होने वाली जघन्य अपराधों की ही अलग कड़ी है, मगर यह सत्ता और समाज के उस ढांचे को भी सामने करती है जिसमें महिलाओं की सहज जिंदगी लगातार मुश्किल बनी हुई है। इस घटना ने समूचे प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया है। हालात यह है कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने या फिर रसूखदार आरोपियों को बचाने की मंशा से सही समय पर कार्रवाई करने को लेकर भी टालमटोल किया जा रहा है। दरअसल घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि युवती की हत्या को लेकर अगर लोगों के बीच आक्रोश नहीं फैलता तो शायद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर शिथिल शैली में काम करती रहती। मार डाली गई लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटी के लापता होने की सूचना राजस्व पुलिस को दे दी गई थी, मगर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जबकि सूचना के तुरंत बाद प्रशासन को सक्रिय होना चाहिए था। क्या इसकी वजह आरोपियों का स्थानीय स्तर पर रसूखदार होना और सत्ताधारी पार्टी से संबंध होना है? गौरतलब है कि मुख्य आरोपी रिजॉर्ट का मालिक भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री का बेटा है और उसका भाई भी उत्तराखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष था। घटना के तूल पकड़ने के बाद भाजपा ने इन दोनों को पार्टी से निकालने की औपचारिकता निभाई, मगर राज्य में कोई लड़की घर से बाहर सुरक्षित महसूस करे इसकी फिक्र फिलहाल नहीं दिख रही है। शर्मनाक यह है कि हत्या से संबंधित तथ्य उजागर होने के बाद भी मुख्य आरोपी के पिता ने अपने बेटे को सीधा साधा बालक बताया। एक राष्ट्रीय पार्टी के किसी नेता की ये कैसी संवेदनहीनता है। विडंबना यह है कि इस घटना के सामने आने के बाद जहां सही दिशा में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए थी, वहीं रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर आम लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की गई। राज्य के मुख्यमंत्री ने रिजॉर्ट को ध्वस्त किए जाने की वजह उसके सरकारी और वन भूमि पर बने होने को बताया। सवाल है कि रिजॉर्ट के बारे में यह तथ्य क्या सरकार को हत्या के बाद पता चला? किसी मामूली संदिग्ध गतिविधि पर भी नज़र रखने का दावा करने वाली पुलिस को रिजॉर्ट के अवैध होने और उसमें किसी लड़की को देह व्यापार में जबरन झोंकने का दबाव बनाने के बारे में भनक तक नहीं लगी। क्या यह सरकार और प्रशासन की नाकामी नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रचारित होने के दौर में यह बेहद तकलीफदेह है कि एक ओर समाज का ढांचा महिलाओं के खिलाफ है, वहीं यह सरकार की नाकामी है कि महिलाओं को हर तरह से सुरक्षा और अधिकार मुहैया कराने के दावों के बावजूद एक लड़की कहीं भी खुद को सुरक्षित नहीं पाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।